जाता है, वोट बर्बाद क्यों करें, हम संगठन में क्यों रहें। आज संगठन समाजवादी पार्टी का है, गौर से सुनिएगा। आज संगठन बसपा का है, आज कांग्रेस का है संगठन, मगर मुस्लिम समाज का सियासी संगठन कोई मजबूत नहीं है। तो आज भाजपा अगर सरकार में आई तो अखिलेश यादव जी और उनके परिवार के सारे मुकदमे जितने चल रहे थे वो सब मुकदमे बंद हो गए। मायावती परिवार के जितने मुकदमे चल रहे थे सभी भाजपा सरकार ने बंद कर दिए। और इसी संगठन में आजम खां साहब थे, इसी संगठन में आजम खां साहब भी थे। इन पर एक भी मुकदमा नहीं चल रहा था, मगर सरकार भाजपा की बनी तो उन पर और उनके परिवार पर करीब 100 मुकदमे हो गए और 2.5 साल के बाद अभी वो जेल से बाहर आए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आजम खान साहब से मजबूत कोई दूसरा मुसलमान नेता समाजवादी पार्टी में तो नहीं है ना। और आजम खान साहब किसी भी यादव से ज्यादा मजबूती से पूरा खानदान समाजवादी पार्टी के साथ रहा और उनको जिताने का पूरा प्रयास किया, कोशिश किया है कि नहीं किया। मगर चूंकि आजम खान साहब यादव जी के संगठन में रहे, अपनी संगठन उन्होंने नहीं बनाई, उन्होंने अखिलेश जी को मजबूत किया था, यादव समाज को मजबूत किया था, इसलिए उन पर मुकदमा हुए, उनका अपना कोई संगठन नहीं रहा। तो बात बिल्कुल साफ है, मायावती जी का संगठन है, आज बसपा सरकार में नहीं है। आज बसपा का एक एमएलए है, वो भी अपने मेहनत से है, कोई न विधायक है, न तो सांसद है, न कोई मंत्री है, न कोई किसी पद पर है, मगर उनका संगठन है। उनकी संगठन का ताकत समझते क्या है? उनके संगठन का ताकत ये है कि आप संगठन नहीं है तो अभी आपके बगल जिला है ना, ये बरेली, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबके दुकान मकान बन रहे हैं, गिराए जाएंगे, उन पर मुकदमा चलेगा, जुल्म होगा। मगर उन पर दूसरा अगर संगठन रहता तो नहीं कोई पूछता। ये नहीं है कि, मेरी बात बिल्कुल ठीक से समझ लीजिए, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। अगर मुसलमानों की संगठन होता और अखिलेश यादव उसमें शामिल होते तो आजम खां के सारे मुकदमे रोक दिए जाते और अखिलेश यादव पर मुकदमा होता। तो ये हिंदू मुसलमान का नहीं है। जो भी सरकार रहेगी वो सरकार करेगी। आप कह रहे हो कि भाजपा सरकार, मोदी जी, योगी जी मुसलमानों के दुश्मन है, हमारे मस्जिद मदारिस के दुश्मन है, मैं इसको नहीं मानता। अगर आप ये कहते हो कि अखिलेश जी, मायावती जी और राहुल जी, सोनिया जी मुसलमानों की दोस्त है, ये मैं नहीं मानता। सब चारों बराबर है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई फर्क नहीं है। मैं साबित आपको कर देता हूं। आज संगठन चमार भाई का सरकार में नहीं है, आप संगठन में नहीं हो। अगर सरकार यह फैसला ले ले कि इस जिले के सारे मजारों को गिरा दिया जाए, इस जिले के सारे मस्जिदों को गिरा दिया जाए, तो कोई बोलने वाला नहीं है। कोई बोलेगा भाई?
कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। गिर जाएगा नहीं गिर जाएगा? मगर आप बहुत मजबूत है, भाजपा बहुत मजबूत है, योगी जी और मोदी जी, मगर हर सरकारी जमीन पर अंबेडकर की मूर्ति बनी है कि नहीं बनी है? बनी है भाई कि नहीं है? अंबेडकर की मूर्ति हर चौराहे पर बनी हुई है, सरकारी जमीन पर बनी हुई है, मगर भाजपा सरकार की मोदी योगी जी की हैसियत नहीं है, ताकत नहीं है कि उस मूर्ति को गिरा दे। मूर्ति तो दूर, उस मूर्ति की उंगली को भी तोड़ने की हैसियत उनकी नहीं है भाई? हैसियत नहीं है। अगर उस संगठन में है तो उनके एक आदमी की मूर्ति की उंगली की कीमत आपके मस्जिद मदारिस और आपके मजारों से बेहतर है, आपके जान से ज्यादा है। ये संगठन की ताकत है, वो सरकार में नहीं है, ये सरकार की ताकत है। जो कहते हैं कि वोट देने के खराब होने से क्या फर्क पड़ता है, अगर आपको हिफाजत अमनी करनी है तो आपको अपने संगठन में रहना पड़ेगा। अगर मान लो आप पर जुल्म होता है, थाने से होता है, तहसील से होता है, इस गांव के 400 लोग थाने पर पहुंच जाएं, तहसील में पहुंच जाए, जिला अधिकारी के पास पहुंच जाए, तो आपकी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी? मगर जब आप एक झंडे के नीचे जाओगे तो उसे यह भी एहसास होगा कि सर ये 400 लोग ही नहीं है, बल्कि इनके साथ पूरी जमात है, पूरे देश में है पार्टी। इसका असर, क्योंकि मोदी जी योगी जी जानते हैं कि अगर अंबेडकर की एक उंगली तोड़ी तो पूरे देश के दलित सड़क पर उतर आएगा। जानते नहीं जानते हैं? ये है संगठन राजनीति। तो संगठन में ताकत है और यही हम सभी ने नहीं समझा, और इसीलिए हमारे दीन में संगठन में रहना, तंजीम में रहना, पार्टी में रहना मुसलमानों पर नहीं, इंसानों पर फर्ज है। ये फर्ज हमारे पर है, उससे जुड़े रहना और अपने अमीर की अताअत करना, ये फर्ज है। इसी से सुरक्षा होती है और कोई तरीकेकार नहीं है। तो संगठन की ताकत है। जो लोग कहते हैं कि वोट जीतेंगे नहीं तो वोट क्यों खराब करेंगे, वोट खराब क्या, उन्होंने दूसरे को वोट दे करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने वजूद को खत्म कर रहे हैं। तो साथियों, ये सोच जो है हराने जिताने का सोच और वोट खराब करने का जो सोच लोगों का है, वो उन लोगों का है जो अपने रास्ते से भटके हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म की बात नहीं मानते, नबी के तरीके की बात नहीं मानते, वो इब्लीस के तरीके पर चलने वाले लोग हैं। तो ये बात हम सभी को समझनी चाहिए। हम ये आज समझे या और तबाह बर्बाद हो जाने के बाद समझे। आज संगठन में आज चमार भाई हैं मजबूत, मगर और बहुत सारे दलित हमारे भाई हैं, धोबी है, पासी है, वाल्मीकि है, पत्थरकट है, खटिक है, ऐसे आधे दलित चमार भाई, आधे दूसरे समाज के लोग हैं। और उसी तरीके से पिछड़े समाज में यादव हैं और 40% करीब दूसरे पिछड़े बिरादरी के लोग हैं, जिसमें शाक्य, शैनी, मौर्य, कुशवाहा, कश्यप, बिन, मल्ला, कहार, कुहार, लोहार, तेली, तमोली, राजभर, चौहान, बहुत सारी बिरादरियां हैं। साथियों, बात एक और बात समझ लीजिए, जो संगठन में रहेगा, जो राजनीति करेगा, वही सत्ता में भी रहेगा और उसी समाज को हक मिलेगा, उसी को इंसाफ मिलेगा, वही ताकतवर होगा और वही सरकारी नौकरी में भी होगा। अगर ब्राह्मण ने अपना संगठन बनाया, तो भाजपा और कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाया, क्षत्रियों ने बनाया है। अगर समाजवादी ने, यादव समाज ने अपना संगठन बनाया, अगर चमार भाइयों ने बसपा अपना संगठन बनाया, तो आज वो हुकूमत जब किए, जो हुकूमत में आएगा उसके लोग सिर्फ तरक्की करेंगे, उसी समाज का लोग तरक्की करेंगे और कोई तरक्की नहीं कर सकता है। तो साथियों,
अगर आप थाने में जाओगे, तहसील में जाओगे, जिले में जाओगे, सरकार के किसी दफ्तर में आप जाओगे तो वहां यादव जी को पाओगे, चमार भाइयों को पाओगे, वहां ब्राह्मण को पाओगे, क्षत्रिय को पाओगे। इनकी पूरी तादाद 20% है, मगर 90% सरकारी नौकरी में उन्हीं के पास है और 90% इस देश की जमीन और दौलत उन्हीं के पास है। तो ये बात हम सभी को समझनी चाहिए। मगर और पिछड़े जो हिंदू है 15% सिर्फ मुसलमान है और 80% में 65% दूसरे हिंदू भाई है, पिछड़े दलित सवर्ण है। उनके पास भी नहीं सरकारी नौकरी नहीं है, उनके पास भी जमीन नहीं है, उनकी भी हालत हमारे ही जैसे है। इसलिए फैसले और तरक्की मजहब के हिसाब से नहीं हो रहा है। भाई भाजपा को, बनिया भाई भाजपा को और जनसंघ को, आरएसएस को पहले दिन से वोट देता आ रहा है। देता आ रहा नहीं आ रहा भाई, हर बनिया देता भाजपा को, किसी को वोट नहीं देता। मगर उसने अपनी संगठन नहीं बनाई है और ब्राह्मण और क्षत्रियों के संगठन को वोट देता है। इसलिए कहीं नौकरी में नहीं मिलेगा, जज कलेक्टर नहीं मिलेगा, दरोगा सिपाही नहीं मिलेगा बनिया, तो संगठन में जो रहेगा। मुसलमान ने अपनी संगठन नहीं बनाई तो उस पर सारे जुल्म भी हो रहे हैं और कहीं नौकरी में दिख नहीं रहा है। वो लगातार कमजोर बेबस होता चला जा रहा है। आज जुल्म हो रहा है, अब कह रहे भाजपा जुल्म कर रही है, नहीं सरकारें जुल्म करती सियासत के लिए। सियासत के लिए क्यों जुल्म कर रही है? मुसलमानों से दुश्मनी में नहीं, आपके मदारिस बाजारों को गिरा रही है, मस्जिदों को गिरा रही है। वह इसलिए गिरा रही है कि पिछड़े और दलित जो अपना संगठन बना के सरकार बना रहे थे वो सब हिंदू बनकर के पोलराइज होकर के भाजपा को वोट दे और उनकी सरकार बने, इसलिए वो कर रहे हो। नहीं तो कुछ मस्जिदें गिराने से मुसलमानों पर क्या फर्क पड़ता है? हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों मस्जिदें हैं, मजारे हैं, अगर 150 गिर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई उससे ज्यादा हर साल बनता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ सिंबल है पोलराइज करने के लिए, वोटों को पोलराइज करने के लिए। मगर ये है कि आपकी इबादत गाहें गिराई जा रही है तो क्या अखिलेश जी बोल रहे हैं? भाई नहीं बोल रहे। सोनिया जी, राहुल जी, मायावती जी बोल रही हैं। अरे उनके सबसे बड़े नेता आजम खान जेल रहे 2.5 साल, उनसे तो मिलने नहीं गए, उनके खिलाफ तो संघर्ष नहीं किया। अगर आप ये पार्टियां और ये नेता आपके दोस्त होते तो उन्हें सड़क पर उतर कर पार्टी के साथ संघर्ष करना चाहिए। आपके लिए आपका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाई देना चाहिए। कैसा दोस्त है कि कितना जुल्म हो आपका बोले नहीं? आपके गांव में आपका दोस्त है, आप पर जुल्म होता है, खाना पीना नहीं रहेगा तो आपकी मदद करेगा कि नहीं करेगा? ये कैसा दोस्त? इसलिए दोस्त नहीं है, वो अपने राजनीति के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर वो बोलेंगे तो उनका पिछड़ा दलित वोट कटेगा। बात समझ गए ना? पिछड़ा दलित वोट कटेगा, अब मियाँ जाएगा कहां? मेरी बात समझ रहे हो आप? अरे मियाँ तो हमारा गुलाम है, ये कहां जाएगा? ये तो भाजपा के डर से हमें वोट देगा ही देगा, ये कहां जाएगा मियाँ? ये तो जाएगा ही जाएगा, अपना वोट बचाओ दलित पिछड़े का, ये तो कुछ भी होगा, ये तो हमारे पास रहेगा। अखिलेश जी ने समझ रखा है कि हम खरीदे हुए गुलाम हैं। अगर मियाँ पीस पार्टी के साथ चला जाएगा तो अखिलेश जी का क्या होगा? भाई बोलो। अगर मियाँ को बात समझ में आ गई तो अखिलेश जी का क्या होगा? निकल जाएगा। अखिलेश जी फिर आपके आगे पीछे घूमते दिखेंगे, है नहीं? तो ये बात हम सभी को समझना चाहिए। इसलिए ये मसला न तो धर्म का है, न तो जात का है, न मंदिर का है, न मस्जिद का है। मसला हुकूमत हासिल करने का है और मसला हाकिम और महकूम का है। मसला जो शासन कर रहा है और जो शासित हो रहा है,
जो महकूम है, जिस पर हुकूमत की जा रही है, मसला इसी का है। बात बिल्कुल साफ है, जो जिस पर हुकूमत होगी उसके लोगों पर हुकूमत होगी, उसके नस्लों पर हुकूमत होगी और उसके दीन पर भी हुकूमत होगी। ना तो वो महफूज रह सकता है, न उसकी नस्लें, और न ही उसका दीन महफूज हो सकता है। पूरे दुनिया में यह हुआ है। आप हमें कोई मिसाल दे दो कि कोई इस मुल्क में ऐसी कौम हो कि बिना सियासत, बिना हुकूमत की आगे बढ़ गई हो। ऐसी कौम पूरे दुनिया में नहीं मिलेगी आपको। तो रास्ता सिर्फ इतना ही है, और यही तो अल्लाह का हुक्म है कि अपना संगठन बनाओ, अपना नेता चुनो, उसकी बात मानो। तो जो कौम ये काम किया वो तरक्की कर गई है, आप भी करोगे, आप भी इंशाल्लाह तरक्की करोगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किसी भाई को और समझ में आएगा, पूछे, मशवरा दे, बताए, इंशाल्लाह हम लोग उस पर भी जिक्र करेंगे। तो साथियों, बात बिल्कुल साफ है। सिर्फ मस्जिद, मदारिस, नौकरी का नहीं सवाल है, सवाल है हमारे वजूद का। हमारे वजूद पर खतरा है आप, सवाल है हमारे आने वाले नस्लों के वजूद का, सवाल है हमारे दीन के वजूद का। अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम आज नहीं संभले तो फिर मुश्किल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप सभी लोग आए, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस पार्टी के लिए जुड़िए, क्योंकि अकेले डॉक्टर अयूब से नहीं हो सकता, अहमद जिया से नहीं हो सकता। जब तक आप सब लोग साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हमारे साथियों,